बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड ऑर्डर चैप्टर से है और इस प्रॉब्लम को हमने पहले भी सॉल्व किया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। लेकिन इसमें वॉइस जो है वो किसी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाई थी, इसलिए दोबारा से इसमें अपलोड कर रहे हैं। सॉल्यूशन पहले ही वाला रहेगा। सॉल्व d/(y/dx² प्लस 1/(x⁴) dy/dx प्लस ब्रैकेट में है 1/(4x⁴) माइनस 1/(6x⁴) माइनस 6/(x²) y = 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री जो जनरल फार्म होती है उससे कंपेयर करेंगे, यानी d/(y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy = r से। तो देखेंगे जो dy/dx का कोफिशिएंट है p, उसकी वैल्यू है देख रहे हैं dy/dx का कोफिशिएंट 1/(x⁴) अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये पावर जो प्लस की है वो x की पावर माइनस की 1/3 हो जाएगी। ऐसे y का कोफिशिएंट q है तो q की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर y का कोफिशिएंट, ये पूरा ब्रैकेट है जो कि 1/(4x⁴) माइनस 1/(6x⁴) माइनस 6/(x² है और राइट हैंड साइड में 0 है तो r की वैल्यू ये 0 के बराबर हो गई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व तो इसको नॉर्मल फॉर्म से का यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस कर लेंगे नॉर्मल फॉर्म में, जिसमें हम देख रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव एब्सेंट होता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होती है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में u × v रखने की। तो u क्या होता है, u जो होता है हमें याद कर लेना चाहिए फार्मूला इसका। u = होता है e⁻⁻² p dx होता है, और चूँकि p की वैल्यू हम लोगों ने भी सेलेक्ट कर ली यहाँ से, तो p की उस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। p की वैल्यू लिखने के बाद p की वैल्यू कितनी है, x की पावर माइनस 1/3 है और बाकी e⁻⁻² और x की पावर माइनस 3/2, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की पावर माइनस 1/3 का जो इंटीग्रेशन होता है वो जितनी पावर होती है उतना लिखने के बाद 1 ऐड करते हैं और जितनी x की पावर है उतने से डिवाइड कर देते हैं। बाकी माइनस 1/2 तो e की पावर में लिखा हुआ है वो लिख दिया, और इसमें 1 में से 1 प्लस का है और माइनस 1/3 माइनस का है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने पहले सॉल्व किया होगा, 1 और 3 का एलसीएम लेके ये सॉल्व हो गया तो 2/3 आया। तो 2/3 को हमने यहाँ पर x की पावर में लिख दिया। e की पावर माइनस 1/2 पहले से चल रहा था, वो यहाँ पर e की पावर माइनस 1/2 है, x की पावर 2/3 और वही चीज़ अपान में थी वो भी 2/3 लिख दी। ये चूँकि डबल अपान में है तो 3 का ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, 2 नीचे है तो 2 × 2 जो होगा 4 होगा, और 1 × 3 माइनस का 3/4 x⁻² 2/3, इतना u की वैल्यू आ गई, जिसका हम बाद में जाके यूज़ करेंगे। अब हमें पुट करना होता है, क्योंकि हम नॉर्मल फार्म में कन्वर्ट करके इसे सॉल्व कर रहे हैं, y = uv पुट करना होता है और फिर हमें u जो कि मालूम होता है और v की वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। तो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन 100% इस फार्म में बदल जाएगा, यानी d/v/dx² प्लस iv = s, क्योंकि हम इसे रिड्यूस कर रहे हैं नॉर्मल फार्म में, यानी द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस टू द नॉर्मल फार्म। अगर ये सब्स्टिट्यूशन रख देते हैं जिसमें u की वैल्यू इतनी है, तब i क्या होता है, s क्या होता है, तो इसका फार्मूला आप याद कर लीजिए। i की वैल्यू होती है q - 1/2 dp/dx माइनस 1/4 p², क्योंकि q और p हम पहले से निकाल के लाए थे, बस आपको p का यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो q की वैल्यू जो कि यहाँ पर हम लोग को लिख चुके हैं, तो बोल भी चुके हैं, तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, यानी 1/4x⁴ माइनस 1/6x⁴ माइनस 6/x², ये p की
की वैल्यू है -1/2। उसके बाद हम p का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। तो p की वैल्यू जो है ऊपर है x की पावर -1/2, डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो -1/3 आगे आ जाएगा। और जितनी पावर है यानी -1/3 में से जब हम एक को माइनस करेंगे तो माइनस देख रहे हैं इसमें 1 और 3 का एलसीएम लिया तो 3 आ गया। तो 1 माइनस का 3 यानी माइनस का 4/1 -3 -4/3 आ गया। और फिर लास्ट टर्म -1/4 है और x यहाँ पर p का स्क्वायर, p जो कि 1/x की पावर -1/3 था, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को हटा देंगे और देख रहे हैं कि सारे टर्म ये इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस ओके यहाँ 6 लिखा हुआ है और इस पावर को प्लस करके हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो प्लस की x की पावर 4/3 हो जाएगी। जो फर्स्ट वाले टर्म से ये कैंसिल हो रही है, ऐसे ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो रहा है। लास्ट वाला टर्म सिर्फ -6/x² बच रहा है, वो हमने i की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। ऐसी s की वैल्यू जो होती है वो r e⁻1/2 p dx होता है। तो यहाँ पर r की वैल्यू चूँकि 0 है, अब ये वैल्यू कुछ भी हो 0 ही हो जाएगी, हालांकि इसलिए हमने p की वैल्यू रखी नहीं। तो इक्वेशन में वैल्यू रख दी जाएगी। तो ये वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में रखी जाएगी आई और s की जो भी वैल्यू निकली थी, इन दोनों को रखने के बाद में हमारा इक्वेशन इस फार्म में आ जाएगा d2v/dx² - 6/x²v = 0। अब पूरे इक्वेशन को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² d2v/dx² - 6v = 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे और ये दिख रहे हैं कि हमारा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन गया है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड एक स्पेशल मेथड होता है और इसकी पहचान ये होती है जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो ऐसे x है तो x से की उतनी पावर से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 है 2 है तो 2 x² होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव है नहीं तो x फर्स्ट से होता। और यहाँ पर जो कि 0 का डिफरेंशिएशन है तो x की पावर भी 0 है यानी कांस्टेंट टर्म है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का स्पेशल मेथड ये होता है कि x बराबर हम रख देते हैं e⁻, एक नया वेरिएबल z रख देते हैं यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं। तो x अगर ज़रूरत पड़े कभी z की तो इसलिए दोनों तरफ log ले लिया, log x बराबर log e⁻z और z पावर आगे जाएगी log e, बेस यहाँ पर नहीं लिखा था तो e होता है तो और ये दोनों इक्वल होते हैं तो वैल्यू 1 होती है तो z की वैल्यू log x आ गई। कभी ज़रूरत पड़ेगी बाद में तो z की वैल्यू x रख देंगे क्योंकि हमें x में ही दे रखी है अपनी प्रॉब्लम, हम z में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब ये सब्स्टिट्यूशन रखते हैं तो x d/dx की वैल्यू d हो जाती है और x² d2/dx² की वैल्यू d-1 हो जाती है। इसका हमें यूज़ करना होगा क्योंकि ये तो एब्सेंट है हमारे पास टर्म फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का है तो इसकी जगह पर हम लोग ये रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में ये d-1। तो इक्वेशन नंबर 2 रिड्यूस हो जाएगा लीनियर फार्म में और ये जो है v एज इट लिखा हुआ है लिख दिया, -6v था वो भी लिख दिया, v दोनों में से कॉमन ले लेंगे और d का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, d² - d -6v = 0 आ जाएगा। तो इस एक्सिलरी जो इक्वेशन है इसकी जो चूँकि लीनियर फार्म में बदल चुका है इसे सॉल्व करते हैं तो 2 पार्ट में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं एक्सिलरी इक्वेशन से, जो v का जो कोफिशिएंट होता है d उसमें d की जगह पर m पुट कर देते हैं तो m² - m - 6 = 0 और इसके फैक्टर करके m की जो वैल्यू है वो यहाँ पर निकाल ली गई है। यहाँ पे फैक्टर की और m की 2 वैल्यू आ गई, m की वैल्यू 3 आई है और माइनस की 2 आई है। तो इससे हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। तो y इज कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1, m की जो वैल्यू आई वो e की पावर में रख देंगे 3 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है प्लस c2 e⁻⁻2 जो दूसरी वैल्यू आई थी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल z से इंटू। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो x में दे रखी थी तो इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर के बाहर का इंटू हो जाता है तो इस इंटू को इस तरीके से हम लोग लिख दिया e⁻z की पावर 3 और e की पावर -2 की -2 e⁻z की पावर -2 क्योंकि e⁻z जो है वो x हमने सब्स्टिट्यूट किया था तो x की पावर 3 हो जाएगी और यहाँ पर x की पावर -2 हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है 0 आएगा क्योंकि इसे निकालने का तरीका मालूम ही है, v जो डिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट जो d का फंक्शन होता है उसको तो 1/, में करके लिखते हैं और राइट हैंड साइड में जो होता है उसको जो कि 0 है यहाँ पर वो 0 लिखेंगे, 0 होने की वजह से पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर हमारा 3rd था जो कि लीनियर फार्म में आया था
उसका सोल्यूशन हो जाएगा वी इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो दोनों वैल्यू हम लोग ऊपर फाइंड कर चुके हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू और यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। तो c1x³ प्लस c2x⁻² प्लस 0। इसलिए हम जो है आप लिख सकते हैं जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन माना था y इज इक्वल टू u इंटू वी। यू की वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल ली थी e की पावर, यानी y इज इक्वल टू यू की वैल्यू रख दी e⁻³ x⁻² 2/3 और v की वैल्यू अभी अभी ये निकली हुई है, इसको यहाँ पर लिख दिया जो कि आई थी c1x³ प्लस c2x⁻²। इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।